हाय ऑल, वेलकम टू ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म। तो ये सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे रिएक्टिव फॉर्म के बारे में जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम कवर करेंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट हम रिएक्टिव फॉर्म का इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे। देखिए, और आपको पता है मेरा जितना भी कोर्स है ये सारे के सारे कोर्स रियल टाइम कोर्स है। मतलब कि आपको यहाँ पे कोर्स के साइड आपको कोडिंग भी सीखने मिलेगा कि आप जो भी कुछ भी पढ़ेंगे यहाँ पे सेम टू सेम जो जो भी पढ़ेंगे आप उसको कोडिंग भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स पे? फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म आरे, आफ्टर कंट्रोल, वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, कस्टम कंट्रोल एंड मेनी मोर। जितना भी रिएक्टिव फॉर्म का अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं ईच एंड एवरी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। तो चलिए फर्स्ट वी गो एंड लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिएक्टिव फॉर्म। देखिए, जो रिएक्टिव फॉर्म में इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव प्लस फॉर्म। तो रिएक्टिव को पढ़ने से पहले हम क्या करना है, पहले जानते हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं एक बेसिक HTML फॉर्म बनाया हूँ जिस पे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर और लाइक लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट बायो, बहुत सारे कंट्रोल आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल HTML फॉर्म बनाया हूँ। एक एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोई डेटा एंट्री फॉर्म बनाते हो कि कोई एक फॉर्म बनाने जैसे यूजर इसको एंट्री करेगा तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली फॉर्म बोलते हैं। तो जब कोई भी HTML कंट्रोल यूज़ करके, कंट्रोल मतलब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, इसको बोलते हैं कंट्रोल। इसको यूज़ करके अगर आप कोई एक फॉर्म डिजाइन करते हो जैसे कि साइन अप फॉर्म हो गया कि कोई एक लॉगिन फॉर्म हो गया तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्म का काम क्या होता है। लेकिन आप पूछें कि रिएक्टिव क्या होता है। देखिए, जो रिएक्टिव होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट रिएक्शन। अब पता है ये रिएक्टिव इन नेचर, मतलब कि आप कुछ भी करोगे तो आपको वो एक्शन करेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फास्ट नेम को कुछ लिखता हूँ, अगर उसका लेंथ सपोज 10 से ज़्यादा हो गया या फिर 20 से ज़्यादा हो गया तो वो बोलेगा कि मैक्सिमम लेंथ रीच्ड। कि मैं जब डेट ऑफ बर्थ एंट्री करूँगा, अगर सपोज ये आज से आगे हो गया तो आपको बोलेगा कि ये आपको एक एरर मैसेज थ्रो करेगा कि डेट कैंट बी ग्रेटर दैन टूडेज डेट। कि अगर मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ और उसका साइज मोर देन 5 MB हो गया तो वो आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। मतलब रिएक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉर्म के ऊपर कोई भी आप जो HTML कंट्रोल बना रहे हो कि कोई भी फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो फॉर्म के ऊपर उसका जो काम को अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो या फिर उसका जो काम को, उसका जो भी नेचर है उसका फॉर्म का, जो कंट्रोल का, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, अगर उसका वैल्यू आप पढ़ना चाहते हो, उसका कोई चेंजेस आप हैंडल करना चाहते हो, वो टाइम पे आप यूज़ करोगे रिएक्टिव फॉर्म। और मैं समझाता हूँ क्या उसका मतलब क्या है। अगर कोई फॉर्म का अंदर कहीं पे भी कोई वैल्यू चेंज हो रहा है, या फिर मैं ड्रॉप सपोज मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो टाइम पे अगर आज डेवलपर आपको पता चल गया अच्छा ये वैल्यू मैंने चेंज किया, मैंने ये वैल्यू एंटर किया, मैं इसको सिलेक्ट किया कि इसको सिलेक्ट किया, उसके ऊपर अगर आपको कोई इवेंट फायर होता है या फिर कोई चेंजेस होता है तो उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव फॉर्म। द रिएक्टिव फॉर्म इज a concept where using this concept you can able to automate your form। ऑटोमेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये फास्ट नेम जो है ये रिक्वायर्ड है, विदाउट एंटरिंग द फास्ट नेम यू कांट एबल टू सबमिट द फॉर्म। तो ये होता है गाइज वन काइंड ऑफ रिएक्टिव फॉर्म का प्रॉपर्टीज। तो आप अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो एवरी एप्लीकेशन नीड ए फॉर्म। भले ही ये वाला फॉर्म ना बने लेकिन आपका एप्लीकेशन के अंदर आपका जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकता है। बट मैं ये जो फॉर्म बनाया हूँ मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी रिक्वायरमेंट है एक फॉर्म का वो मैं क्या करूँगा इसका अंदर में यूज़ करूँगा। आप पूछोगे मैं क्यों इसको यूज़ करूँ, मेरे पास तो मैटेरियल फॉर्म है, मेरे पास तो मैटेरियल UI है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। टीम, रिएक्टिव फॉर्म के लिए मैटेरियल UI, प्राइम MG या फिर कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा इससे
कि रिएक्टिव फॉर्म काम कैसे करता है, ताकि ना कि आप यूज़ करें कि डिफरेंट कंट्रोल। देखिए ये मैटेरियल यूआई हो गया, प्राइम एम हो गया, ये दीज आर कंट्रोल लाइब्रेरी। लेकिन आज डेवलपर आपको ये समझना चाहिए कि ये रिएक्टिव फॉर्म काम कैसे करता है। तो उसको पढ़ने के लिए मैं क्या किया हूँ ना, बेसिक HTML कंट्रोल का यूज़ किया हूँ। क्योंकि देखिए फाइनली ब्राउजर तो HTML कंट्रोल ही समझेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि हर जगह पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि HTML कंट्रोल को यूज़ करने के लिए। उसको यूज़ करके मैं क्या करूँगा ना, हम एप्लीकेशन का फॉर्म बनाएंगे, वैलिडेशन बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ बनाएंगे। और फ्यूचर में अगर आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रही है जैसे कि प्राइम एम या फिर मैटेरियल यूआई, तो बस आप उसका जो सिंटैक्स है उसे यूज़ कर देना। तो फिर मैं भी आपको ये बताऊंगा कि ये मैटेरियल यूआई हो गया या प्राइम एम हो गया, उन लोग कंट्रोल कैसे बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ आवर कोर्स। विल लर्न दैट हाउ एज ए डेवलपर यू विल गो एंड क्रिएट योर ओन कंट्रोल, और वो कंट्रोल को कैसे आप एक रिएक्टिव फॉर्म बना सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपका पेशेंस चाहिए और अब हर कोई चीज़ को आपको अच्छे से समझना चाहिए। और आपको पता है ये जो कोर्स है ये रियल टाइम कोर्स है। तो चलिए हम क्या करते हैं, रियल टाइम कोर्स का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्किटेक्चर समझेंगे, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। क्योंकि आज डेवलपर हमेशा आर्किटेक्चर समझिए, कोई भी चीज़ को ऐसा है तो क्यों है इसके बारे में समझना चाहिए। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो क्या होगा कि आप फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्किटेक्चर